हेलो बच्चों, तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी कि शिक्षक भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन अब मान के चलिए कि आ गया है। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है हम लोग टारगेट करते हैं टीआरई 4.0 पीजीटी का। और वैसे स्टूडेंट जो लोग भी मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं वहाँ उनके लिए जो है मैंने यहाँ पर सिलेबस का पूरी डिटेल बना रखा है। तो देखेंगे हम लोग कि सिलेबस क्या है और कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि जो ये बहाली है उसमें एक सीट जो है आपके लिए रिजर्व हो जाए। ठीक है, चैनल पर अगर न्यू है तो VH क्लासेस बाई PK सर वो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक भी करना है। और मैंने सीरीज चला दिया है आज से जो है पूरी सिलेबस से लेकर के पूरी तैयारी तक मेरी जिम्मेवारी है। बस आप लोगों को हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर भी करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस को। बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी क्लास 11 और 12 के लिए जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्ट है क्या? मैथमेटिक्स। कहने का मतलब कि सफलता की कुंजी, पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी और पक्की होगी उनकी चयन। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या एक्चुअल में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए ये जितना भी मैंने ये तैयार किया है ये बीपीएससी 3 जो था ना, टीआरई 3 जो था उसके बेस पर मैंने यहाँ पर सिलेबस को तैयार किया है। देखा कि क्वेश्चन पैटर्न को मैंने देखा, एनालाइज किया, तो मैंने ये पाया कि कौन कौन से टॉपिक्स कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं सब चैप्टर को मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो देखिए चैप्टर है आपका सेट, ये 11th का है और यहाँ से ये 12th का है। तो सेट में क्या क्या पढ़ना है हमें? सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन, हाँ, साथ ही साथ टाइप ऑफ सेट देखना होगा और ऑपरेशन ऑन सेट्स देखना होगा। ये भी मैं बताते चलूँ कि जो भी मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ ना, उन सारे चैप्टर को हर एक क्वेश्चन जो कि पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है सारा मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन आ रहा है जिसमें रिलेशन और उसके टाइप्स, फंक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे और इनवर्स फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंड देयर मेजर्स, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ग्राफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सारा आया हुआ है। हाँ देखिए यही टॉपिक से जो है क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया हुआ था। तो यहाँ से सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, हाँ फिर से 4 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो जो भी मैंने टॉपिक निकाल करके मतलब कि यहाँ बता रहा हूँ उन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन पर एक क्वेश्चन और सिंपल एप्लीकेशन से आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर 12th की बात किया जाए, अभी और भी है, अभी वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, हर एक टॉपिक को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। क्लास 12 मैथमेटिक्स की बात करेगा तो यहाँ भी रिलेशन एंड फंक्शंस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन एंड फंक्शन था, यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर इनवर्स, क्लास 12 में इनवर्स पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करिएगा तो IVR पढ़ना है, तो उसकी प्रॉपर्टी और उसका ग्राफ देखना है आपको। मैट्रिक्स की बात कीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स उसका पूछ देगा आपसे, ऑपरेशन पूछ देगा, डिटर्मिनेंट के बारे में पूछ देगा, एडजॉइन और इनवर्स के बारे में पूछेगा। हाँ तो ये मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट का यूज है और डिटर्मिनेंट्स तो अलग चैप्टर है ही। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा, फिर से क्रैमर्स रूल 12th क्लास में, हालांकि क्रैमर्स रूल नहीं है, ये थोड़ा सा यूजी का जो है ना थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डालता है। हाँ लेवल देखिए मान के चलिए कि 80 में से 78 क्वेश्चन जो है ना वो 11-12 का ही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो यूजी यानी कि ग्रेजुएशन के मैथ जो है वो डाल देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फुल्ली जो है ना 11th क्लास पर ध्यान दीजिए और आपकी रिजल्ट जो है वो पक्की हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कीजिएगा तो कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंस फंक्शन, साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और डिफरेंशियल रूल जो है वो पूछेगा आपसे। हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर तक। अब नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। तो इसके बाद आपसे जो टॉपिक पूछने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम्स। बाइनोमियल थ्योरम से भी पूछेगा आपसे, एक्सपेंशन के बारे में पूछेगा, फिर से उसका मिड टर्म्स के बारे में पूछ लेता है, जनरल टर्म्स के बारे में पूछ लेता है, उसकी प्रॉपर्टीज और कोफिशिएंट के बारे में पूछता है। सीक्वेंस एंड सीरीज से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, 3 तरीके का, AP, GP और HP भी पूछता है, और साथ ही साथ सम ऑफ एन टर्म्स जो कि क्लास 10th का ही लेवल का रहता है। तो लेकिन HP जो है ना ये लेवल अप कर देता है। और स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पूछेगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में पूछेगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पूछेगा, और साथ ही साथ डिस्टेंस फॉर्मूला भी रहेगा। कॉनिक सेक्शन जो है ना इस बार भर भर के पूछा था, 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो पूछा था कॉनिक सेक्शन से। देखिए मैंने वो ले ही लिया, हालांकि यही टॉपिक पढ़ना भी है। तो सर्कल हो गया, पैराबोला है, एलिप्स और हाइपरबोला। मैं तो कहूंगा ना कि कॉनिक सेक्शन को ना स्पेशली आप लोग समय निकाल करके जो है वो पढ़िएगा। इसमें फॉर्मूला बहुत सारा है, मतलब कि 30 से 40 फॉर्मूला अकेले, तो सारा का सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। है हालांकि आसान, बस कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। मैं भी कॉनिक सेक्शन जो है ना, कॉनिक सेक्शन का वीडियो लाऊंगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ट्रिकी वे में। हाँ, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, यानी कि 3D भी पूछता है आपसे। हाँ, तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पूछेगा, डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ रेशियो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी पूछेगा। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो लिमिट, डेरिवेटिव्स, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। आपको मैं बताते चलूं, कैलकुलस से अकेले 10 से 20 क्वेश्चन था, कैलकुलस से मात्र। तो जैसा कि आप लोगों को बता भी है कि 11th और 12 मिला करके अगर बोर्ड की बात कीजिएगा तो अकेले 45 क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो TRE 4.0 टीचर की बहाली है, तो क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना। तो कैलकुलस पे आप लोगों को एकदम पकड़ होनी चाहिए। आपको मैं बताते चलूँ तो मेरा एक और चैनल है विद्या हब, उसमें मैं कैलकुलस का ना पूरा 0 लेवल से जो है स्टार्ट किया हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है मेरे वीडियो यानी कि कैलकुलस के हर एक वीडियो को देख सकते हैं, वो भी ध्यानपूर्वक। और पूरी एकदम बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पर मैं क्लास 12 के लिए करवा रहा हूँ। तो वहाँ से जाकर के देख करके आप कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करिएगा 12 वाले में, तो एप्लीकेशन यानी कि AOD जिसको हम लोग बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ना है, और साथ ही साथ रेट ऑफ चेंज भी पढ़ना है। इंटीग्रल्स की अगर बात किया जाए तो इसमें इंटीग्रेशन एज ए इनवर्स प्रोसेस, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें IF का यूज जो है भर भर के पूछता है। हाँ, इंटीग्रेशन बाय, ये सब्स्टिट्यूशन है, और ये बाय पार्ट्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की अगर बात करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व, बिटवीन द कर्व, वॉल्यूम एंड सॉलिड पूछ लेता है, सरफेस एरिया पूछ लेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत आसान है। ऑर्डर और डिग्री निकालना बहुत आसान है, 1 से 2 क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री पर आता है, तो इसको भी देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछा था, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, और ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी से भी क्वेश्चन जो है 2-4 देखने को मिल गया था। नेक्स्ट अगर बात करिएगा 3D, यहाँ पर भी 3D आपको पढ़ना है। डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। अगर लीनियर LP की बात करेगा तो LP से ना कहने का मतलब ग्राफ वे में पूछा था, जिसके बारे में कुछ फिजिकल रीजन से क्वेश्चन पूछ दिया था, साथ ही साथ लीनियर इक्वलिटीज से और मैक्सिमा मिनिमा से भी क्वेश्चन एक देखने को मिला था। अगर बात करिएगा प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी से 9 के बराबर क्वेश्चन देखा गया था। हाँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन क्या पता इस बार पूछ दे, तो इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जानिएगा प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानिएगा, और बेस थ्योरम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जो है देखना काफ़ी जरूरी है। पूरा सिलेबस करें कवर, तभी होगा आपका सिलेक्शन पक्का। तो कहने का मतलब कि सिलेबस तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब वीडियो पर हम लोग पढ़ रहे जो है क्वेश्चन देखेंगे, हर एक टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। तो चैनल को सबसे पहले आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, VH क्लासेस बाय PK सर को, जिससे आप देख रहे हैं। और एक और मेरा चैनल है विद्या हब के नाम से आएगा। हाँ, तो वहाँ भी आप लोग जा करके देखिए, वहाँ पर मैंने कैलकुलस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।